नमस्कार। आइए इस बार देखते हैं कि रिफिल सेल्स की एंट्री विद डिलीवरी मैन किस तरह से की जाती है। ऑप्शन डेटा एंट्री, ऑप्शन रिफिल सेल्स, न्यू कनेक्शन, डेट, बिल नंबर, कैश, चेक बॉक्स ऑटोमेटिक आ रहा है। अब हम यहाँ आइटम जोड़ेंगे 14.2 kg, फिर डिलीवरी मैन सेलेक्ट करेंगे। ये हमने लिखा है DM1, लेकिन असल में यहाँ पर डिलीवरी मैन का एक्चुअल जो नाम है वो आएगा। फिर उसने इस तारीख को 2 मार्च को कितनी डिलीवरी की है वो आएगा। याद रखें कि इस पेज पर हम सिर्फ वो डिलीवरी कर रहे हैं जो कैश सेल्स हुआ है, जो सेल्स कैश में हुआ है। जो सेल्स ऑनलाइन में हुआ है उसको भी अलग पेज पर किया जाएगा और उसको करने का जो सिस्टम है बिल्कुल इसी तरह है। बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहां पर कैश को अनचेक किया जाएगा और पार्टी आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा सारी चीजें सेम रहेगी। चलिए फिर एक बार वापस आते हैं। यहां पर हमने लाइन जोड़ दी 14.2 kg, डिलीवरी मैन सेलेक्ट किया, 30 क्वांटिटी इन्होंने आज के तारीख में डिलीवर की है। एंटर एंटर एंटर। अब दूसरा लाइन हम जोड़ेंगे। यहां पर दूसरा डिलीवरी मैन, इन्होंने जितनी डिलीवरी की है आज वो हमने डाल दिए। फिर तीसरा डिलीवरी मैन हम को सेलेक्ट करेंगे। 40 डिलीवरी इन्होंने की है। एंटर एंटर एंटर। 14.2 kg सेलेक्ट किया सिलेंडर। चौथा डिलीवरी मैन, इन्होंने 45 सिलेंडर डिलीवर किए हैं। फिर पांचवी लाइन, पांचवा डिलीवरी मैन, इन्होंने 50 सिलेंडर डिलीवर किए। कुल मिलाकर 1,30,000 का सेल हुआ है आज के दिन पे कैश, और वो हमने डिलीवरी मैन वाइज डाला है। ये डिलीवरी मैन वाइज डालना शहरों में अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि शहरों में डिलीवरी मैन को जो तनख्वाह दी जाती है वो पर डिलीवरी की दी जाती है। सो ऐसी जगह पर जहां पर तनख्वाह डिलीवरी मैन को पर डिलीवरी दी जाती हो, या तो फिर उन्हें कमीशन पर डिलीवरी दी जाती हो, या कोई और कारण हो कि आपको MIS जो है वो पर डिलीवरी मैन वाइज चाहिए, ये देखने के लिए कि कौन कितना डिलीवर करता है, तब भी आप डिलीवरी मैन वाइज रिफिल सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। यहां हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव रिकॉर्ड। कैश मेमो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिस्टम से निकल चुका है और हमने सारे कस्टमरों को कैश मेमो ऑलरेडी दिए हैं। अब आइए देखते हैं कि डिलीवरी मैन वाइज रिपोर्ट किस तरह से निकलता है। ऑप्शन LPG रिपोर्ट, ऑप्शन डिलीवरी मैन रिपोर्ट। ये हमने डेट चेंज करके आज का डेट सेलेक्ट किया, शो रिपोर्ट। तो हमने जितनी भी अभी डिलीवरियां डाली हैं वो सब यहां पर डिलीवरी मैन वाइज यहां पर दिखा रहा है। कुछ डिलीवरी मैंने सवेरे डाली थी, इसलिए हर डिलीवरी मैन के नाम पर, और कुछ अब डाली है शाम में, तो हर डिलीवरी मैन के नाम पर 2-2 एंट्रियां दिख रही हैं। हम डिलीवरी मैन वाइज भी यहां पे अलग से देख सकते हैं। डिलीवरी मैन को सेलेक्ट किया, शो रिपोर्ट, तो इस डिलीवरी मैन ने 30 सवेरे की थी,
30 शाम को की है, तो कुल मिलाकर के 60 डिलीवरी 2 तारीख को इन्होंने की है। ऐसा रिपोर्ट डिलीवरी मैन वाइज रिपोर्ट में, डिलीवरी मैन रिपोर्ट में प्राप्त होता है। इसके अलावा और एक रिपोर्ट है डिलीवरी मैन समरी। ये समरी हम महीने की तनख्वाह कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। मान के चलिए 1 मार्च से लेकर के 2 मार्च तक का हम निकालते हैं रिपोर्ट। इसमें दिखाया, ये रिपोर्ट में दिखा रहा है कि 14.2 केजी की हर डिलीवरी मैन ने कितनी एंट्री की है। यदि उन्होंने 19 केजी या 5 केजी वो करते हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये अमाउंट कॉलम है, इसमें आप रेट डाल सकते हैं, यहाँ पर नहीं। ये शीट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, और एक्सेल में ये जो अमाउंट कॉलम है इसमें पर सिलेंडर डिलीवरी रेट, यानी 14 केजी का इतना, 19 केजी का जितना रेट है या 5 केजी का अलग रेट है, वो सारा रेट जो है इस अमाउंट कॉलम में डाल सकते हैं। तो टोटल बनकर आपको नंबर ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय रेट, आपको टोटल अमाउंट यहां पर आएगा। और अगर कोई रकम आपने डिलीवरी मैन को एडवांस में दी है तो वो अमाउंट यहां पर आएगा। और पेबल में, बैलेंस पेबल में जो नेट अमाउंट पेबल है, नेट सैलरी पेबल है या नेट कमीशन पेबल है, वो यहां पर आएगा। ये सारी चीजें यहां पर नहीं, इस एप्लीकेशन में नहीं, बल्कि उस एक्सेल शीट में आएगा जो आप यहां से एक्सपोर्ट करेंगे। ये डिलीवरी मैन समरी सिर्फ आपको नंबर ऑफ सिलेंडर, टाइप ऑफ सिलेंडर, कितनी डिलीवर की है उसका रिपोर्ट देता है। आगे का सैलरी कैलकुलेशन, कमीशन कैलकुलेशन या नेट पेएबल कैलकुलेशन जो है, आपको वो फॉर्मूले एक्सेल में बिठाने होंगे। वो आसान है। यदि आपको इससे कोई कठिनाई होती है तो आप हमारे कस्टमर केयर की सहायता ले सकते हैं। बस इसी के साथ रिफिल सील्स की एंट्री डिलीवरी मैन वाइज करना, ये ट्यूटोरियल यहां पर समाप्त होता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।